रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 माह वाले ऐलान के बाद शदीद तकसीम पैदा होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 2 माह की जो तारीख दी गई है ये बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इमरान खान साहब पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद है और आइंदा कई महीनों या सालों तक इमरान खान साहब के बाहर आने का इम्कान इसलिए नहीं है कि आसिम मुनीर साहब पे अगर भरोसा करें तो वो तो नहीं छोड़ते। हाँ, इमरान खान साहब को छुड़वाना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी आज छुड़वा लें, कल छुड़वा लें, परसों छुड़वा लें, मैं गारंटी करता हूं कि अगर सारे पाकिस्तानी निकल आए, यानी हर वो पाकिस्तानी जो अपने दिल के अंदर ये सोचता है कि इमरान खान साहब गैर कानूनी तौर पे जेल में बंद है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, अगर हर पाकिस्तानी जो इसके बारे में यूं सोचता है वो खड़ा हो जाए ना सिर्फ 24-48 घंटों के लिए, तो इमरान खान साहब की जेल खत्म हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, ये जुल्म करती है, जबर करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन बेसिकली अंदर से ये बड़े कमजोर और खोखले होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया, जो एक बड़ी तौहीन आमेज चीज है। किसी अगर आप आदमी को कहें ना जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ हो, इतना बड़ा मुकाम उसके पास हो, आप उसे कहें आपको कानून से इस्तिस्ना दिया जाए, तो वो इसको अपनी तौहीन समझेगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वो तौहीन कबूल की और उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। इसका सादा मतलब यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से जुल्म करती है, जबर करती है, लेकिन अंदर से डरी हुई होती है। और एक बात याद रखिएगा, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है। जो जुल्म करता है ना, वो अंदर से डरा हुआ होता है, वो बुज़दिल होता है। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है उसकी। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ इस पे तकसीम का शिकार हो गई है, अलग अलग धड़े हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी धड़े भी मौजूद हैं, लोग एक दूसरे से मुखालफत भी करते हैं। गंडापुर साहब का अपना एक धड़ा है, सुहेल अफरीदी भी अपना एक पूरा एक धड़ा है, बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं। जुनेद अकबर साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत या मफाहमत करनी पड़ेगी, कई ये सोचते हैं कि नहीं, हमें मुजामत करनी पड़ेगी, निकल के लड़ना पड़ेगा। नौजवानों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, वकला की सोच अलग तरह की है। तो क्योंकि कोई एक यूनिफाइड एफर्ट नहीं हो रही, सारे इकट्ठे नहीं हो रहे, डिवाइड बढ़ती जा रही, तकसीम बढ़ती जा रही। इस तकसीम को खत्म कौन करेगा और कैसे करेगा? लेकिन जो अना होती है ना, जो जिद होती है, उसके साथ तकसीम कभी भी खत्म नहीं होती, उससे तकसीम बढ़ती है, नफरत उससे बढ़ती है। किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा कि ठीक है आप सबकी बात ठीक है, लेकिन हमें जोर लगाना चाहिए। अब इस वक्त इत्तेफाक की जरूरत है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब करना है अपनी कॉल को। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी के हमायतियों में और उनके मुखालिफों में इस वक्त एक सलजंग चल रही है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के लोग ये समझते हैं कि संजीदा कोशिश नहीं की गई, जबकि सुहेल अफरीदी के हमायती उन्हें ताने देते हैं कि आप खुद मैदान में आ जाओ और खुद आकर लड़ो, खासतौर पे उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में मौजूद हैं। तो मैं यहां पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं, देखिए जो लोग पाकिस्तान में है ना, वो पाकिस्तान में इसलिए है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह बात नहीं करते जैसे वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हुए। ये इस बात पे गौर कीजिएगा। देखिए मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं, वो तो फिर जेलों में ही है। और अगर पाकिस्तान में कुछ और लोग मौजूद हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं, तो वो बड़े मुश्किल हालात के अंदर ये छुपे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते भी हैं, आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तो आपको एक लाइन दी जाती है कि जनाब ये रेड लाइन है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको उठाकर हम जेल में डाल देंगे। इमरान खान साहब को भी डाला हुआ है, मुराद सईद साहब हैं, वो सामने नहीं आ सकते। वो सामने इसलिए नहीं आ सकते कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि अभी आपने सामने नहीं आना और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो जिस तरह खुलकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब के जो मसालिम है उनके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो कोई नाम भी नहीं ले सकता, बात करना तो दूर की बात है। तो इसलिए दोनों तरफ इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे। कुछ लोगों ने ग्राउंड के ऊपर स्ट्रगल करनी है, कुछ लोगों ने जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, उन्हें बताना है कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर बड़ी जिद्दोजहद करते हैं, वो खुलकर आते हैं, अपने लोगों को निकालते हैं, वो कोशिश करते हैं, जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकली, और वो बड़े काबिल एहतराम लोग हैं। लेकिन जो एक्सपोज करने का काम है सेम टाइम में वो दूसरे लोग कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि एक्चुअली जालिम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है, वो खुलकर चीजें सामने रख रहे होते हैं। हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये लोग मिलकर लड़ेंगे तो लड़ाई जीतने के इम्कान बढ़ जाएंगे, जब ये मिलकर नहीं लड़ेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बाकी ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। अगर इख्तलाफ खत्म हो जाए तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या रहेगी? इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर तो इंसान सियासत करते हैं, अपना अपना अलग अलग नैरेटिव लेकर आते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि एक मकसद बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के निजाम पे कंट्रोल किया हुआ है। अब निजाम को आजाद करवाना है, इदारों को आजाद करवाना है।
तो उसके लिए जरूरी है कि जो उनका मुकाबला कर रहे हैं वो अपने अंदर एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। मैंने कहा इमरान खान साहब को भी ये बात की थी, मैंने कहा कि सारे लोग सारी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते। कोई आदमी फ्रंट फुट पे जाके लड़ेगा, कोई आपसे भी आगे खड़ा होगा, कोई आपके पीछे खड़ा होगा, कोई आदमी अल्फाज की लड़ाई लड़ेगा, कोई आदमी डंडे की लड़ाई लड़ेगा, कोई मार खाएगा, कोई मारेगा, कोई ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके लिए दुआएं मांगेंगे, कोई ऐसे होंगे जो आपके लिए सिर्फ नैरेटिव बनाएंगे। तो हर आदमी की लड़ने की कैपेसिटी अपनी है। तो इन सबको इकट्ठा करके एक बड़ी फोर्स बना के और फिर मुकाबला करना, ये अकलमंदी है। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे, ये कोई फौज थोड़ी है या कोई मिलिट्री ट्रेनिंग थोड़ी हुई है कि सबके सबने एक साथ खड़े होना और एक साथ गोली चलानी है। नहीं, ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये सारे वॉलंटियर हैं। इन सबका कोई जाती फायदा वायदा तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इख्तलाफ का हमेशा नुकसान होता है, इत्तफाक का फायदा होता है, लेकिन जहां इख्तलाफ खत्म हो जाए ना, वहां ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक दूसरे को अकाउंटेबल करना भी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी होगी पीटीआई, तो उसके अंदर अगर छोटे छोटे धड़े भी निकाले ना, तो वो एक एक धड़ा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा हो गया। ये बात एक बहुत बड़ी हकीकत है। बहरहाल अब ये 2 महीने भी गुजर ही जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें खुद हैरान हो गई कि 2 महीने का टाइम दे दिया सुहेल अफरीदी साहब ने। लेकिन देखें, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 2 महीने भी गुजर ही जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने ये टाइम मांगा या उनके लोगों ने ये टाइम मांगा कि उन्हें तैयारी करनी है। अब इस अनाउंसमेंट को लगभग 36-37 घंटे गुजर गए हैं। इस बीच में हमने तैयारी शुरू होती हुई नहीं देखी। हमें कोई खबर नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, कोई मीटिंग नहीं मिली। हमें पता नहीं चला कि तैयारी क्या की गई है और क्या की जा रही है। और अगर आप तैयारी के लिए 2 महीने चाहिए, तो इससे पहले जो इमरान खान साहब ने 1 साल पहले हुक्म दिया था कि तैयारी करो, 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, और जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था उस 1 साल में जो तैयारी की है वो बताएं वो क्या की है। ये एक बड़ा सवाल है ना। अगर किसी ने लॉजिकल एंड पे बात करनी है तो वो ये पूछे ना कि जनाब आपको 2 महीने मजीद तैयारी के लिए चाहिए, तो वो पिछले आपके पास 10 महीने 1 साल था, उसमें आपने कितनी तैयारी की, वो तैयारी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन चले, फिर भी 2 महीने का वक्त कोई लंबा नहीं होगा। ये वैसे तो जेल में बैठे हुए आदमी के लिए तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ी तकलीफ है, वहां एक एक दिन मुश्किल होता है। लेकिन इमरान खान साहब ने साबित कदमी के साथ ये वक्त गुजारा है। उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। आसिम मुनीर साहब ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब टूटे नहीं हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 महीने भी इमरान खान साहब इस्तकामत दिखाएंगे। लेकिन इस बीच में जो तैयारियां हैं वो होती हुई क्या हमें दिखाई देंगी? अगर तो तैयारियां हो रही होंगी, हर तरफ शोर मच जाएगा, इमरान खान के बैनर, पोस्टर, झंडे, तकरीबात, रैलियां, ये सब अगर शुरू हो जाता है और एक मोमेंटम बनता है, तो फिर तो हम समझेंगे जनाब बहुत तेजी से तैयारी हो रही। अच्छा, हुकूमत को जब भी लगता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई एहतजाज करने जा रही या कोई तहरीक खड़ी हो सकती है, तो वो बड़ी समझदारी का एक काम करते हैं। वो फौरी तौर पे एक ऑफर देते हैं मुज़ाकरात की। अभी दोबारा से आमिर डोगर साहब को ऑफर दिया मुज़ाकरात की। पीएमएलएन के लोग मिले, जिनमें नाम आ रहा है अयाज सादिक साहब का और साथ में तारिक फजल चौधरी साहब का, कि जनाब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मुज़ाकरात करें, एक कमेटी बनाएं और मुज़ाकरात के अंदर जाकर बैठें और मुज़ाकरात में बैठ के पहला मुतालबा रखें कि हमने मुशावरत करनी है इमरान खान साहब से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इतनी सी बात है। यानी हुकूमत को यह कहने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि जनाब हम तो इनसे बात करना चाहते हैं, इनका जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, ये हमसे बात ही नहीं करते। यह कहने का मौका मेरी दानिश में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक टीम बना के हुकूमत के मत्थे लगा देनी चाहिए। असद कैसर साहब को ले लें, 1-2 और लोग ले लें, उन्हें बोले ठीक है आप करें हुकूमत के साथ बातचीत, जाके 3 लोगों की टीम बनाए, वो हुकूमत के साथ बातचीत करें और हुकूमत को ये कहें जाते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, आपकी हुकूमत है वफाक में भी और पंजाब में भी, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल को कहें कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। ये खुद ही भाग जाएंगे मुज़ाकरात से। तो बजाय इनकार करने के, बजाय मुलाकात ना करने के, मुलाकात करके इनके कपड़े लेके वापस आ जाए। ये फिर शोर मचाएंगे कि मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते, सियासतदानों को कुछ समझते नहीं है। तो उससे बेहतर है आप मुलाकात करने के लिए जाएं और उनके कपड़े उतार के साथ ले आए, उन्हें वहां नंगा करके आए कि जनाब आप तो मुलाकात भी नहीं करवा सकते, तो आपकी क्या औकात है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का काफी हद तक बंदोबस्त कर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं उनके पीछे वो पूरी तरह पड़ गई है। और बैरिस्टर गौर का एक बयान आया, वो भी नए सूबों के हक में है, लेकिन वो चाहते हैं इमरान खान साहब से मुशावरत हो। देखिए, ये तो इमरान खान साहब नहीं बताना कि नए सूबे बनाने या नहीं, वो खुद भी इसके हक में थे और मैं खुद भी इसके हक में हूं कि पाकिस्तान में ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। अब जिसका भी आइडिया है, आसिम मुनीर साहब के दिमाग में तो ये अब आया ना, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन नए सूबे जो है अवाम की मुंतखब हुकूमत बनाए। ये किसी डिक्टेटर का काम नहीं है, बंद कमरों में बैठे हुए किसी ब्यूरोक्रेट का या सरकारी मुलाजिम का काम नहीं है। ये काम है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का,
वो वसीतर मफाद में बैठे और वो लोग बैठे जो हकीकी नुमाइंदे हैं जिन्हें वोट पड़े। आप इलेक्शन करवाएं, सारी जमातें बैठें, फैसला करें और ज्यादा सूबे बना दें, एक छोड़ के 10 और बनाएं, 20 और बनाएं। जितने सूबे बनाने, जितने ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होंगे उतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन वो डेमोक्रेसी के साथ होगी, याद रखिएगा। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी के जरिए या एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल करना है तो फिर आप 1000 सूबा भी बना दें, को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप ये कंट्रोल करेंगे अवामी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से जो हर 4-5 साल के बाद पब्लिक को जवाब दे होंगे, तो फिर आप सिस्टम को इवॉल्व होता हुआ, बेहतर होता हुआ देखेंगे। भारत नून लीग और पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उन्हें जो है वो बाकायदा पैगामात पहुंचा दिए गए हैं। पीएमएलएन ने मीठा मीठा बोलना भी शुरू कर दिया है। थोड़े दिनों में आप पीपल्स पार्टी को देखेंगे कि वो भी मीठी मीठी बातें करेगी। अब नाज़रीन, जो बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें हैं और जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान के इस इकदाम के ऊपर कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो विदाउट इजाजत पाकिस्तान में मूव नहीं कर सकता या वो कवरेज नहीं कर सकता बताए बगैर। यानी वो जहां उनको इजाजत मिलेगी वो वहीं जाएंगे कवरेज के लिए, जहां इजाजत नहीं मिलेगी वहां पे वो कवरेज के लिए नहीं जाएंगे। इससे ना दो चीजें साबित होती हैं। एक तो ये सवाल उठाया जा रहा है बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से, सहाफ़ती इदारों, तंजीमों की जानिब से कि पाकिस्तान छुपाना क्या चाहता है। पाकिस्तान की सरकार वो कौन से जराइम पे पर्दा डालना चाहती है जिन्हें वो दिखाना नहीं चाहती, और वो ये चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी मीडिया पाकिस्तान में मूवमेंट अपनी बंद कर दे। नंबर एक तो सवाल ये है। नंबर 2, अगर तो ये सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि बैनुल अक़वामी मीडिया को पाकिस्तान की सरकार ये बता रही है कि पाकिस्तान में रिट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो गई है, हमारी पुलिस, हमारा निजाम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, लिहाजा आप पाकिस्तान में मूवमेंट करने के काबिल नहीं है, आप इस्लामाबाद तक अपने आप को महदूद कर लें या 1-2 बड़े शहरों तक अपने आप को महदूद कर लें। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो हुकूमत प्रोटेक्शन नहीं दे सकती और ये बात अनाउंस कर रही है कि हमारे पास गवर्नमेंट की रिट नहीं है, कोई भी आपको मार सकता है, लिहाजा आप मूव ही ना करें, या फिर हुकूमत कुछ छुपाना चाह रही है, कुछ ऐसा जुल्म और बर्बरियत हुकूमत कर रही है या करने का इरादा रखती है जिसे वो छुपाना चाह रही है। तो इसके ऊपर बहुत तशवीश का इजहार हो रहा है, बहुत मजम्मत हो रही है। और आने वाले दिनों में अगर अभी डीजीआईएसपीआर ने कोई प्रेस ब्रीफिंग दी या कोई वजीर इत्तलात ने कोई प्रेस ब्रीफिंग दी, तो आप इंटरनेशनल मीडिया को वो ये बुलाते हैं ना, तो वहां पे आप उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल भी देखेंगे कि वो इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी देंगे। इस वक्त जो नाज़रीन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, और ये क्योंकि मुझे जाती तौर पर पता चला, कुछ लोगों को इसका एक्सपीरियंस हुआ, तो हमें समझ आ गई कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा डिग आउट किया, इधर उधर लोगों को छेड़ा, तो मुझे पता चल गया कि एक्चुअली ये खेल क्या रहे हैं। तो आप सारी तरह गौर से सुन लें, खासतौर पे वो लोग जो इस वक्त मुजामत करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने, एजेंसियों ने बहुत सारे नंबरों को डाला हुआ है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, यानी जैसे ही ट्रैकिंग पे लगाए हुए हैं उनके नंबर, जैसे ही उनमें से कोई आदमी उस जगह पहुंचता है जहां पे शिकारी बैठे हुए, तो शिकारी उस आदमी को पकड़ लेते हैं शिकार समझ के। यानी कई लोग ऐसे हैं कि जो अपना सिम को बंद रखते हैं और अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, और वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वीपीएन लगा के, और इंटरनेट के कनेक्शन भी उनके नहीं पता कि किसके नाम के ऊपर है, तो ये लोग नहीं पकड़े जाते, इनके बारे में नहीं समझ आती। पाकिस्तान के इदारों के पास इतनी बड़ी सहूलत नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को वो पकड़ लें, बहुत मुश्किल है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो जो लोग भी अपनी सिम ऑन करते हैं ना, वो खतरे में आ जाते हैं और उनकी लोकेशन फौरन हाईलाइट हो जाती है। तो इस वक्त सैकड़ों नंबर ट्रैकिंग के ऊपर लगाए हुए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों, उनमें से कोई भी, उनमें ज्यादातर सहाफी भी हैं और सियासतदान भी है। इनमें से जैसे ही किसी का नंबर ऑन होता है किसी भी एरिया में, तो अब ऐसा नहीं होता कि वो पता चलता है कि किस एरिया में, अब वो स्पेसिफिक वो जगह बताते हैं कि इस जगह पे ये मोबाइल पहुंच गया है जिसकी सिम ऑन हुई है और इस जगह पे ये है इस वक्त। तो ये दहशतगर्दी रोकने के लिए कभी इस लेवल तक नहीं गए। पाकिस्तान की एजेंसियां अगर दहशतगर्दी को रोकने के लिए इतनी मेहनत और इतनी कोशिश करती तो अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाती। लेकिन कश्मीर के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ या जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों के खिलाफ ये सारी चीजें एक्टिवेट की गई हैं। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही, लेकिन जो मामलात हैं दहशतगर्दी के या अमनो अमान के, जहां उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे वो काम नहीं कर रही। ये लगे मासूम बच्चे नाज़रीन, ये मुझे मेरी टीम ने ये भिजवाया, अब मैं ये देखकर हैरान हो गया कि ये क्या है। ये मासूम बच्चे, इन्होंने कोई टिकटॉक बनाया मरियम नवाज के खिलाफ कि बिजली नहीं आ रही, 1 घंटा बिजली आती है फिर बिजली चली जाती है, तो बहुत परेशान है। तो जनाब बच्चों ने यहां पे एक टिकटॉक बना दिया, पुलिस वाले इनको पकड़ के माफी मंगवा रहे हैं। फिर ये एक और तस्वीर देखें, ये 14 अगस्त पे इमरान खान साहब की तस्वीर वाली जो टी शर्ट्स हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे मार्केट में बेचने का प्रोग्राम था,
और ये देखिए ना, किसी की भी आप देख सकते हैं, नवाज शरीफ की लगा दें, इमरान खान की लगा दें, कायद आज़म की लगा दें, आप आसिम मुनीर की लगा दें, जिसका दिल करता परवेज मुशर्रफ की लगा दें, जिसको जो पसंद है लगाओ, पहनो, क्या फर्क पड़ता है। यहां तो बना नहीं है बरतानिया में। मैं 14 अगस्त पे इमरान खान का फोटो लगा लूं, यहां पे मैं 14 अगस्त पे यहां का जो अपोजिशन लीडर है उसका फोटो लगा लूं, ये जिससे नफरत करते हैं सारे लोग मिलकर, मैं उसका फोटो लगा के घूम सकता हूं, मुझे कौन मना करेगा, किसी भी दिन लगा के घूम सकता हूं। यार डेमोक्रेसी है, कोई नहीं मना करता। ये यूरोप में चले जाए, कोई नहीं मना करता, ये बरतानिया में, अमेरिका में कोई चक्कर ही नहीं। उधर जनाब उन्होंने पुलिस ने बंदा पकड़ लिया, ये सारा माल, असला, बारूद, खतरनाक चीजें, ऐसा लगता है कोई दहशतगर्द पकड़ा हुआ, उसको वहां खड़ा किया हुआ है, वो बेचारे खड़े करके दिखा रहे हैं कि ये इमरान खान की फोटो वाली शर्टें बेच रहा था। कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा कारनामा किया पुलिस ने। दहशतगर्दी होने से पहले ही उन्होंने दहशतगर्दी को रोक दिया। अंदाजा करें आप, ये सूरत हाल है। नाज़रीन, सऊदी अरब में 3 मुल्कों का दिफाई मुआहदा होने जा रहा है मुबैना तौर पर। आज के दिन ये हो सकता है क्योंकि तुर्की अब इस दिफाई निजाम का हिस्सा बनना चाहता है, उस मुआहदे का जिसका हिस्सा पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले बन चुके हैं। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हैं, रजब तैयब एर्दोगान आज सऊदी अरब में आ रहे हैं, जबकि इन दोनों के अलावा फील्ड मार्शल भी गए हुए हैं आसिम मुनीर सऊदी अरब में। बाकी मुल्कों के आर्मी चीफ नहीं जाते, उन्हें उनकी हुकूमतें उनकी औकात में रखती हैं, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल हर जगह पे पहुंचते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ को अर्दली के अलावा और कुछ भी नहीं समझा जाता इस पूरे निजाम में। बहरहाल ये एक मुआहदा होने जा रहा है और ये एक दिफाई मुआहदा होगा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में। 3 मुल्क है, ये लोग कल को नौकरी पे नहीं भी होंगे तो ये मुआहदा तो रहेगा, लेकिन मुआहदे की जो शराइत हैं, जो मुआहदे की चीजें हैं, वो कौम के सामने जरूर रखनी चाहिए ताकि पूरी कौम जान ले कि एक्चुअली हमने सऊदी अरब के साथ किस तरह का मुआहदा किया है, उसकी नौइयत क्या है। बल्कि इन चीजों को पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए। जब आप एक पार्लिमानी जमहूरियत में होते हैं और आपके पास एक कौमी असम्बली है, सेनेट है, आपके पास कैबिनेट है, तो इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये उसूल है, ये एक जमहूरी असूल है। इसके बगैर आप चुप करके बंद कमरों में फैसले तो कर नहीं सकते। जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।